हेलो गाइस, वेलकम बैक टू अनदर न्यू वीडियो। और आज हम बात करने वाले हैं पीजीआई चंडीगढ़ के बारे में। जो पीजीआई चंडीगढ़ का एग्ज़ाम है वो 27 जुलाई को है। तो आपका जो लास्ट 1 वीक है, आपको इसमें कैसे प्रिपरेशन करनी है, कैसे अपने मार्क्स हैं उनको बूस्ट करना है। तो हाउ यू कैन बूस्ट योर स्कोर एंड गेट अ कॉलेज इन पीजीआई चंडीगढ़ फॉर बीएससी नर्सिंग। तो पता क्या है कि जो पीजीआई चंडीगढ़ है ना, वो एक बहुत ही रिकॉग्नाइज्ड है, जिसकी रैंकिंग है ना वो भी बहुत हाई आती है। सेकंड या थर्ड नंबर पे आती है एम्स दिल्ली के बाद। वो एम्स के बाद वो सेकंड या थर्ड नंबर पे आती है जब पीजी मतलब जो रैंकिंग होती है ना उनमें। ठीक है, तो एक बहुत ही प्रिसाइज्ड और रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी है वो। तो ऑब्वियसली उसका एग्ज़ाम तो थोड़ा टफ आएगा ही। तो पहले हम बात करते हैं कि एग्ज़ाम के पैटर्न की, देन वी मूव फर्दर टू हाउ यू कैन प्रिपेयर इन लास्ट 1 वीक। ठीक है, सबसे पहले हम बात करते हैं कि एग्ज़ाम का पैटर्न क्या रहेगा। देखो, आप सबको पता होगा जो जिन्होंने फॉर्म फिल कर रखा है कि वहाँ पे नेगेटिव मार्किंग होगी। पीजीआई रोहतक की तरह नहीं है वो कि वहाँ पे नेगेटिव मार्किंग नहीं होगी। नेगेटिव मार्किंग है वहाँ पे। और जो है पीवाईक्यू, देखो पीवाईक्यू कह रही हूँ, जो इंग्लिश है वहाँ पे नर्सिंग एप्टीट्यूड है, और पीसीबी फिजिक्स केमिस्ट्री और बायोलॉजी है। ठीक है, टोटल 100 मार्क्स का क्वेश्चन पेपर आएगा। और टोटल आपको जो है 1 आवर और 30 मिनट्स का टाइम मिलेगा। मतलब कितने 90 मिनट्स का टाइम मिलेगा। ठीक, ओके। उसके बाद देन बात करें कि पीसीबी कैसी आएंगी। थोड़ी मतलब आपको नीट लेवल का तो नहीं, पर नीट के जो आपने अगर किसी ने कोचिंग ले रखी है तो उन्हीं को पढ़ते रहना, क्योंकि उससे ऑब्वियसली आपका पेपर क्रैक हो जाएगा। अगर बात करें सेफ स्कोर की, तो सेफ स्कोर क्या रहेगा, आपको पता है कि एक रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी है तो, और उसमें सीट्स भी सिर्फ ना 93 सीट्स है। तो देख लो कंपटीशन कितना हाई होने वाला है। ठीक है, तो आपको कोशिश करनी है कि आपको 80 प्लस या फिर 90 प्लस तो लेके आने ही आने हैं, तभी आप सेफ स्कोर माने जाओगे। तो तभी आप सेफ हो, आपको सीट मिलेगी। ठीक है, ये नहीं प्रैक्टिस करनी कि 60 ले लेंगे हम, 70 ले लेंगे तो मिल जाएगा। नहीं, ऐसा नहीं है। आपको 80 प्लस, मैं तो कहूँगी 90 प्लस लाने चाहिए, क्योंकि कंपटीशन बहुत हाई है। बहुत मतलब 22 या 23,000 स्टूडेंट ने तो ऑब्वियसली फॉर्म फिल किया है। ठीक है, डाटा के अकॉर्डिंग। और फिर इतने ज़्यादा हाई कंपटीशन में 93 सीट्स निकालना बहुत मुश्किल हो जाएगा। तो पेपर का पैटर्न तो थोड़ा एक अपने आप में खुद में ये वो है कि इसमें नेगेटिव मार्किंग है, और दूसरा कि इसका पेपर पैटर्न भी थोड़ा हाई आएगा। ठीक है, तो आपको पढ़ते रहना है गाइज। अब बात करते हैं कि आपको लास्ट 1 वीक में रिवाइज़ कैसे करना है। देखो, आज 19 हो गई, जो मैं ये वीडियो डालूँगी तो 19 है। तो 19 को आपको 11th की पूरी फिज़िक्स कर लेनी है। ठीक है, 20 को आपको 12th की पूरी फिज़िक्स कर लेनी है। 21 को आपको केमिस्ट्री कर लेनी है। 22 को फिर से 12th की केमिस्ट्री कर लेनी है। और 23 को आपको बायोलॉजी कर लेनी है। बायोलॉजी अगर आप लोग कहोगे तो मैं लाइव आके पूरा मैराथन चला दूंगी। अगर मेरा नहीं देखना चाहते तो किसी की भी 1 शॉट लेक्चर देखना। और जो भी मैं ये बता रही हूँ ना कि एक दिन में ये करना, एक दिन में वो करना, अपने जो आपने नोट्स बना रखे हैं वो पढ़ने हैं, उनको बार बार रिवाइज करना है। पीवाईक्यू लगाने हैं, फिर पीवाईक्यू ज़रूर लगाने हैं, ज़रूर लगाने हैं, ज़रूर लगाने हैं। रटे होने चाहिए आपको पीवाईक्यू कि इस साल ये क्वेश्चन आया था, क्योंकि वो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाते हैं। ठीक है, पीवाईक्यू लगाने हैं आपको। और उसके बाद आपको 1 शॉट लेक्चर देखने हैं। ये नहीं है कि आप बैच खरीदोगे, ये वो नहीं। यूट्यूब पे आपको बहुत सारे 1 शॉट लेक्चर मिल जाएंगे, पूरी फिजिक्स के, पूरी केमिस्ट्री के। वो करने हैं आपको। क्या करने हैं, 1 शॉट लेक्चर करने हैं। और अपने डे को डिवाइड कर लो, मॉर्निंग शिफ्ट, आफ्टरनून शिफ्ट, इवनिंग शिफ्ट। जो इवनिंग शिफ्ट है उसमें आपको पीवाईक्यू सोल्व करने हैं और फिर से रिवाइज करना है जो आपने पूरे दिन में पढ़ा है। ठीक है, और हर एक दिन ऐसे नहीं कि 22 को आपको बिल्कुल ही फिजिक्स को रिमेंबर ही नहीं करना, रिकॉल करना है कि कल मैंने फिजिक्स में क्या क्या पढ़ा था। और जो चीज़ आपको कम याद है उसको दोबारा से एक बार रिमेंबर कर लेना है। ठीक है, 23 को आपको बायोलॉजी करनी है। 24 को आपको करना है नर्सिंग एप्टीट्यूड। नर्सिंग एप्टीट्यूड में पता क्या आएगा, नर्सिंग एप्टीट्यूड में जो है 3 से 4 क्वेश्चन सिर्फ नर्सिंग एप्टीट्यूड के आते हैं। बाकी करंट अफेयर भी आता है, और जो दूसरे मतलब एप्टीट्यूड भी आता है।
नर्सिंग एप्टीट्यूड और रीजनिंग भी आती है उसमें। रीजनिंग नर्सिंग एप्टीट्यूड के सिर्फ 4 से 5 क्वेश्चन आएंगे, बाकी जो करंट अफेयर और रीजनिंग आएगी आपकी। एप्टीट्यूड चेक होगा आपका, IQ लेवल चेक होगा आपका उन क्वेश्चन से। और इंग्लिश, जो इंग्लिश आपकी नॉर्मल इंग्लिश होगी जो आपने आज तक पढ़ रखी है, 11th 12th में पढ़ रखी है गाइस, ये नहीं कि बहुत हाई लेवल की आ जाएगी। और ये जो पेपर पैटर्न है ये भी इंग्लिश मीडियम ही है, इंग्लिश वाले बच्चों के लिए। हिंदी वाले तो है ही नहीं, इतनी इंग्लिश तो आपको बेसिकली आती ही होगी इसलिए, ठीक है। इंग्लिश आप आराम से कर लेंगे। देन वी मूव टू कि आपका जो 26 का डे है वो रह गया है, तो उसमें आपको रिवाइज़ कर लेना है, फिर 27 को आपको एग्ज़ाम देने चले जाना है। अब बात करें कि एग्ज़ाम किस शिफ्ट में होगा, तो 9 से 10:30 बजे तक आपका एग्ज़ाम होगा, ठीक है, सुबह 9 से 10:30। और एडमिट कार्ड अभी आ जाएंगे 1-2 दिन में, 2-3 दिन पहले आ जाएंगे आराम से एडमिट कार्ड। और अगर बात करें कि आपको क्या क्या पहन के नहीं जाना, क्या क्या लेके नहीं जाना, जैसे नीट के पेपर में होता है कि कुछ मेटेलिक नहीं पहन के जाना क्योंकि आपका चेक करते हैं तो डिटेक्टर से डिटेक्ट हो जाता है, ठीक है, ऐसे नहीं करके जाना। और मतलब कुछ भी सोल वाले जूते नहीं पहनने, हाई सोल वाले शूज़ नहीं पहनने, कुछ भी आपके पास होना नहीं चाहिए। चिट वगैरह कई बच्चे चिट बना के ले जाते हैं फॉर्मूलाज की, ऐसा नहीं करना, ठीक है। और यही था आज के लिए, इतना ही था। अगर आपको कुछ जानना तो आप मुझे बता देना, मैं आपको कमेंट करके या फिर टेलीग्राम पे बता दूँगी। और दूसरी वीडियोस का मेरा जो लिंक है, अगर आपको PGI रोहतक की तैयारी कर रहे हो तो उसका लिंक तो मेरे चैनल पे ही है, पर आई बटन में मैं 1-2 वीडियो का लिंक दे दूँगी, तो आप उस पर क्लिक करके देख सकते हो, ठीक है। और टेलीग्राम का जो लिंक है मैं वो कमेंट बॉक्स में पिन कर दूँगी, तो आप टेलीग्राम को भी ज्वाइन कर लेना, क्योंकि वहाँ हम डेली टारगेट रखते हैं, ठीक है। फिर उसके जो है क्वेश्चंस भी देती हूँ मैं शाम को। अगर आप इंटरेस्टेड आपने भर रखा है तो आप ज़रूर ज्वाइन कर लेना, क्योंकि आपको न्यू अपडेट मिलती रहेंगी। तो गाइज़ आज के लिए वीडियो में इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।